कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कहावत सबने सुनी होगी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हर काम को कल पर टाल देते हैं। वो सही समय का इंतजार करते हैं। अब सही समय कभी नहीं आता। अभी जो है वही सही समय है। जो भी अवसर या अपॉर्चुनिटी हाथ आए उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। हम खुद को ज्यादा समझदार समझकर अक्सर कई अवसर खो देते हैं। कभी भी कोई भी मौका हाथ लगे तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोदकर अपने गधे पर लाद कर लाता था और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो उसे मिट्टी में एक कीमती हीरा मिला, लेकिन मजदूर को नहीं पता था कि वह हीरा बहुत ही कीमती है। उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में एक पत्थर की तरह बांध दिया। कुछ दिन बाद जब मजदूर अपने गधे को लेकर गांव के रास्ते से गुजर रहा था तो उसी गांव के एक सेठ जी जो किराने की दुकान चलाते थे, उन्होंने उस गधे के गले में चमकते हुए नुकीले पत्थर को देखा। उन्होंने उस मजदूर से पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या लटका हुआ है? ये तो बड़ा ही चमक रहा है। मजदूर ने जवाब दिया, ये एक चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने उस मजदूर से 50 रुपए में वो पत्थर खरीद लिया। सेठ जी ने उस पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लटका दिया। अब जो भी ग्राहक सेठ जी की दुकान पर आता वह उस चमकीले पत्थर की तारीफ करता। एक दिन एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया। उसने जब उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लटके हुए देखा तो वो तुरंत समझ गया वह एक बेशकीमती हीरा है। उसने सेठ जी से पूछा, यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया है? सेठ जी ने जवाब दिया, यह एक चमकीला पत्थर है जो मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। जौहरी ने सेठ जी से कहा, क्या आप इसे बेचना चाहोगे? सेठ जी ने कहा, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो। लेकिन जौहरी कंजूस था। उसने कहा, मैं इसे 80 रुपए में ले सकता हूँ। सेठ जी ने 100 रुपए पर अड़े रहने का फैसला किया और जौहरी बिना हीरा लिए वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि वह कल आकर 100 रुपए देकर हीरा खरीद लेगा। उसी शाम एक और जौहरी उसी गांव से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसने गाड़ी ठीक होने को डाल दी और वह जौहरी घूमने निकल गया। उसने सेठ जी की दुकान देखी और सेठ जी की दुकान पर कुछ खरीदने गया। उसने भी उस तराजू पर लटकते हुए नुकीले पत्थर को देखा और सेठ जी से पूछा, क्या आप इसे बेचेंगे? सेठ जी ने कहा, मैंने इसे 50 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेचूंगा। जौहरी बहुत होशियार था। उसने बिना समय गंवाए सेठ जी को 100 रुपए दिए और वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अगले दिन पहला जौहरी वापिस सेठ जी की दुकान पर आया। जब उसने तराजू पर नजर डाली तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, वह चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने जवाब दिया, कल तुम्हारे जाने के बाद एक और ग्राहक आया जिसे वह पत्थर पसंद आ गया और उसने वह 100 रुपए में खरीद लिया। यह सुनकर जौहरी को बहुत पछतावा हुआ। उसने गुस्से से सेठ जी को कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वह कोई साधारण चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वह एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे मात्र 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर सेठ जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, मुझे तो यह नहीं पता था कि वह एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन आपको यह पता था, फिर भी आप मुझसे 20 रुपए के पीछे झगड़ रहे थे। तो असल में मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि जब कभी भी अवसर या अपॉर्चुनिटी हाथ लगे तो उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। और कभी कभी कंजूसी बहुत भारी पड़ जाती है। कंजूसी वही करो जहाँ जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो कई बेशकीमती चीजें अपने हाथ से गंवा बैठोगे। और याद रखना, कभी भी कोई भी काम कल पर मत टालो।
जो कि कल कभी नहीं आता है। तो दोस्तों, ये 3 बेशकीमती बातें हमेशा याद रखना। अगर ये 3 बेशकीमती बातें याद रखोगे तो कभी भी कोई भी मौका हाथ लगेगा तो उसे गवाओगे नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।